नमस्ते, मैं ऋतु यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ल्ड माय पॉट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। ये रचना बहुत खास है मेरे लिए, आपके लिए और तमाम लोगों के लिए। वैसे तो दोस्तों के नाम जितना लिखा जाए उतना कम है, जितना कहा जाए उतना कम है। किताबें भर जाएंगी पर शब्द कम नहीं होंगे। एहसास, वो दोस्ती का एहसास, दोस्तों के प्रति इतना एहसास, जज्बात कभी कम नहीं होगा। वैसे तो हर दिन खास होता है, हर दिन वो खास होता है, लेकिन आपका दिन वो खास है। आज फ्रेंडशिप डे है, आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और इन तमाम दोस्तों के नाम एक छोटी सी रचना लिखी है, लेकिन हम जो रूबरू होते हैं ना, तो हम वो कह नहीं पाते हैं या उनसे बयान नहीं कर पाते हैं उन बातों को, उनके प्रति हमारी भावनाओं को। उन सबको मैंने एक शब्दों में पिरोया है और एक रचना के उसमें ढाला है। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है नई रचना का शीर्षक है यारों की वफा पे मैं गीत क्या लिखूं। क्योंकि हम जितना लिखते हैं ना, गीत सब कम करते हैं। और जो दोस्त बहुत खास होता है, बहुत करीब होता है, जिसके होने भर से ही ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, जिससे हम तमाम छोटी से छोटी बातें भी खुल के कह सकते हैं या कहते हैं। वो सब जो हम अपने दोस्त को ये देते कि तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो या सबसे अच्छी दोस्त हो, हम उनको इस माध्यम से, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कोई लिख कर बयां करता है तो कोई बोल कर बयां करता है। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एक छोटी सी रचना। अपने यारों की वफा पर मैं गीत क्या लिखूं। अपने यारों की वफा पर मैं गीत क्या लिखूं। पुराने रिश्ते की आधार पर मैं गीत क्या लिखूं। जो रिश्ता वक्त के साथ वो गहरा होता जाता है। कुछ रिश्ते बदलते जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर वक्त दोस्ती है। कभी कभी दोस्ती टूट भी जाती है, नहीं भी होती है, पर कुछ दोस्ती ऐसी होती है जो टाउन भी चलती है। भले वो आपके पास नहीं हो, तो उसका एहसास, उसकी भावनाएं, उसके प्रति सब कुछ आपके इर्द गिर्द रहता है। पुराने रिश्ते की आधार पर मैं गीत क्या लिखूं। बचपन के सफर की एक पुरानी कहानी है। जो दोस्ती बचपन से शुरू होती है ना और आज तक चल रही है, उसकी कहानी अपने आप में ही वो खास होती है। आज यारों की रजा पर मैं गीत क्या लिखूं। रजा यानी खुशी होता है। सदियों में गुजरते वक्त की एक निशानी है। भले हमारे दोस्त या आपका दोस्त आपके साथ नहीं हो या आपसे बहुत दूर हो, तो उनका वो एहसास सदियों में या उनकी बातें आपके जहन में इस कदर होती है कि आप कभी उन्हें भुला ही नहीं सकते। जो खास दोस्त होते हैं ना, उनको तो बिल्कुल नहीं। वैसे तो दोस्ती हमेशा खास ही होती है।
तस्वीरों में गुजरते वक्त की एक निशानी है। तमाम मित्रों की खफा पर मैं अतीत कर लिखूं। चेहरे पे इंतजार की बेताबी ऐसे छिड़क रही है। अपने यारों की सफा पर मैं जी क्या लिखूं। यहाँ कोई मुस्कुराहट बना, यहाँ कोई मुस्कुराहट बना तो कोई जिंदगानी एक अनजान शख्स कब आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। आपकी हंसी खुशी सब कुछ वो एक अनजान व्यक्ति धीरे धीरे बन जाता है। वक्त के साथ जैसे जैसे आपकी दोस्ती गहरी होती जाती है ना, अनजान शख्स की वफा पर मैं गीत क्या लिखूं। तमाम काफिलों में भी एक एहसासों की जुबान लिखी है। भले आप उससे कोसों दूर या मीलों दूर हो, पर जब आप खामोश होते हैं, चुप होते हैं या कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते, और जब वो बिना कहे, बिना समझे आपकी बात को समझ ले, उसका मतलब समझे, एहसास को समझे, तो वो बहुत अपने आप में ही एक, कहते हैं ना, खास पल, एक खास मोमेंट वो हो जाता है कि बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाना। तमाम काफिलों में भी एहसासों की जुआ लिखी है। नजदीकियों की हवा, नजदीकियों की हवा में बातचीत क्या लिखी। हम जितने पास होते हैं ना, उतनी कम बातें होती है। जितना हम उनसे दूर होते हैं, उतनी हम ढेरों बातें करते हैं। हम सोचते कि हम क्या कहे, मैं कहने को बहुत कुछ होता है, फिर भी न जाने क्यों हम कह नहीं पाते या आप लोग कह नहीं पाते। जज्बाती दौर के साथ मुझे पुराने चार बुराने लगे हैं। जब भी लोग मिलते हैं, फिर बहुत वही पुरानी बातें, पुराना दौर सब कुछ धीरे धीरे याद करते हैं। एक एक किस्सा कहानी अपनी यारों की वफा पे मैं सीख चलूं। सीख यानी होता है जिक्र। अधूरी अधूरी जिंदगी की कहानी समय की है। कसमों वादों की रजा पर मैं गीत क्या लिखूं। यारों की यारी, यारों की यारी का ईमान एहसासों में पिरोया है। अनकही दुआओं की अदा, अनकही दुआओं की अदा पर मैं गीत क्या लिखूं। ताउम्र, ताउम्र मैंने सफर दोस्ती का कबूलनामा है। अपने यारों की, अपने यारों की हीरा पर, अपने यारों की जिया पर मैं गीत क्या लिखूं। जिया मतलब होता है चमक। अपने यारों की जिया पे मैं गीत क्या लिखूं। मैं वो कम बातें होती हैं जो हम अपने एक दोस्ती के रिश्ते पे कहते हैं या दोस्तों के कहते हैं। मैं जब भी मौका मिले ना, कह देनी चाहिए अपनी उन तमाम बातों को, पुरानी यादों को खुल के कहना, बात जरूर करनी चाहिए। उसे ना ये होता है कि आप उस पल को एक बार इन बातों के माध्यम से फिर से जी लेते हैं। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होती हूँ। जब तक आज भी अपने दोस्तों से अपने मन की बात साझा करें, कुछ अपनी कहे, कुछ उनकी सुने, क्योंकि हर दिन वो खास होता है। दोस्ती के लिए एक दिन नहीं,
तमाम दिन कम करके आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे।